Number 49. The moon will darken. The Quran also tells us that the moon will darken before it joins the sun. Someone should tell the eternal author of the Quran that the moon is already dark by default. अच्छा, मुझे शर्म आ रही है इस पॉइंट को आंसर करते हुए कि कुरान में लिखा है मून डार्क हो जाएगा, लेकिन मून तो ऑलरेडी डार्क है, उस पर तो सन की रोशनी पड़ती है। मतलब दिस इज सो चाइल्डिश। कॉन्टेक्स्ट क्या है उन आयतों में? मून डार्क हो जाएगा और सन एंड मून मिला दिए जाएंगे, तो इक्लिप्स की बात हो रही है इन आयतों में। इस तरह से किसी भी आयत के बीच के पोर्शन को उठा के अनसाइंटिफिक कह देना बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। एंड दूसरी बात, मून का डार्क हो जाना, क्या डार्क सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जिनकी रोशनी खुद की होती है और कोई चीज़ें डार्क नहीं होती? कमरे की लाइट बंद कर दो, कमरा डार्क हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर दो, स्ट्रीट डार्क हो जाएगी। तो डार्क हो जाने से ये थोड़ी इंडिकेट होता है कि मून की लाइट खुद की है। अगेन वो आयत सोलर इक्लिप्स की बात कर रही है। सेकेंडली, डार्क सिर्फ वही चीज़ें नहीं होती जिनकी लाइट खुद की हो, अदर चीज़ें भी डार्क हो सकती हैं जिनकी लाइट खुद की ना हो। Number 48. The moon is a light. According to the Quran, Allah made the sun a torch and the moon a light, and the moon will go dark. The author of the Quran didn't know that the moon doesn't have its own light, that the moon is only brightened by the sun which shines on it, just like our planet Earth, which is only bright and has day when the sun shines on it. Otherwise, the Earth is dark. Likewise, the moon is by default dark. This is a disastrous error in the Quran. तो एक क्वेश्चन अक्सर किया जाता है कि कुरान चैप्टर 25 वर्स 61 एंड कुरान चैप्टर 71 वर्स 16 एंड कुरान चैप्टर 10 वर्स 5 वर्सेस में बताया गया है कि चांद तो एक लाइट है, और आज हम जानते हैं कि चांद की लाइट तो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, बोरोड लाइट होती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कुरान अनसाइंटिफिक है? वेल, आज इस आर्ग्यूमेंट को ही एंड कर देते हैं। अच्छा, आज हम क्या करते हैं, आज हम उन तमाम लोगों की ट्रांसलेशंस को इग्नोर करते हैं जिन लोगों ने मून को रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रांसलेट किया है। मतलब ये स्कॉलर्स कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। और उन तमाम डिक्शनरीज़ को भी आज हम इग्नोर कर देते हैं जिन डिक्शनरीज़ में कुरान जो वर्ड मून के लिए यूज़ करता है उसको बोरोड और रिफ्लेक्टेड लाइट ही माना गया है, रिसीव करने वाला ही माना गया है। आज हम इन सभी डिक्शनरीज़ को इग्नोर करते हैं। और अभी हम उन कमेंट्री को भी इग्नोर करते हैं। जैसे इब्ने कसीर की तफसीर में ये बताया गया है कि कुरान जब मून का जिक्र करता है तो वो मून को रिफ्लेक्टेड लाइट ही मानता है। अभी हम डिक्शनरीज, तफसीर, इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। और मैं आपको कुरान से ही दिखाता हूँ कि कैसे कुरान सन एंड मून की लाइट को अलग अलग ही डिपिक्ट करता है। कुरान में जिन जिन वर्सेस में कहा गया है कि मून लाइट है, उनको ध्यान से पढ़ें। उनमें लिखा है अल्लाह ने बनाया सूरज को लैंप, दिया, सिराज। मतलब कुरान सन को लैंप कह रहा है, दिया वर्ड यूज कर रहा है। और उसके बाद कुरान मून का अलग से जिक्र करता है। तो कुरान कहता है अल्लाह ने मून बनाया एज अ लाइट। मैं रिफ्लेक्टेड लाइट इग्नोर कर रहा हूँ, अभी सिर्फ लाइट को पढ़ें। अल्लाह ने मून को लाइट बनाया, चमकदार बनाया, लुमिनस बनाया मून को। मतलब सन एंड मून दोनों अलग अलग मेंशन किए गए हैं। अब सवाल ये आएगा, अगर कुरान ये सोचता था कि दोनों की लाइट अपनी खुद की है तो अल्लाह ने इनको सेपरेटली क्यों मेंशन किया? सीधा सीधा ये कह दिया जाता कि अल्लाह ने दो लाइट्स बनाई, सन एंड मून। अगर कुरान दोनों को एक ही कैटेगरी का समझ रहा था तो दोनों को अलग अलग क्यों मेंशन कर रहा है? साफ तौर पर ये लिख दिया जाता कि दो लाइट्स बनाई अल्लाह ने, सन एंड मून। इन आयतों से साफ साफ ये इंडिकेट हो रहा है कि सन की लाइट बहुत डिफरेंट है मून की लाइट से, वरना कुरान दोनों को एक ही कैटेगरी में रखता है इन वर्सेस में, लेकिन कुरान अलग अलग मेंशन कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ इस्लामोफोब्स कहेंगे कुरान अलग अलग मेंशन करने के बजाय साफ साफ लिख देता ना कि चांद की कोई रोशनी खुद की नहीं है, चांद की सारी लाइट सूरज से उधार ली हुई है। ऐसा कुरान ने क्यों नहीं लिखा? वेल, इसका जवाब ये है कि ये बात अनसाइंटिफिक हो जाती। जी हाँ, चांद की थोड़ी रोशनी खुद की भी होती है। सारी रोशनी सूरज की नहीं है, बल्कि चांद की थोड़ी रोशनी खुद की भी होती है। साइंटिफिकली आज हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी चीज़ जिसका थोड़ा सा भी टेम्परेचर होता है वो चीज़ इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस करती है। So what we're seeing here is the heat that we're producing. So everything that is warm produces infrared light. इंफ्रारेड लाइट भले ही हमारी आंखें ना देख पाती हों, लेकिन ये लाइट वहाँ मौजूद होती है। कुछ कैमराज से कुछ एनिमल्स भी इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं, कैमराज भी देख सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट हर उस चीज़ से आती है जिसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर हो, यानी भले ही इंसान की आंखें ये लाइट ना देख सकती हों, लेकिन ये मौजूद होती है हमारी चारों तरफ। और क्योंकि मून जब फॉर्म हुआ था तो मून भी एक हॉट बॉल था, तो उस टाइम से आज तक मून की तरफ से हमको कुछ ऐसे सिग्नल्स आते रहते हैं कि मून भी अभी पूरी तरह कूल, ठंडा नहीं हुआ है। फिल प्लेट की क्लिप। The moon is small enough that over 4 billion years,
It should have cooled all the way through. And yet, there's still some things that we see that maybe kind of sort of indicate that there's still stuff going on inside of it. तो क्योंकि मून का खुद का भी कुछ टेम्परेचर होता है, तो मून भी इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है, और ये चीज़ हम इंफ्रारेड कैमरों से देख सकते हैं। ये फोटो एक इक्लिप्स के दौरान लिया गया था, यानी सूरज चांद के पीछे है इस टाइम, और तब चांद इस तरह दिखता है इंफ्रारेड कैमरास से। आप देख सकते हैं कि कैसे मून इंफ्रारेड लाइट भेज रहा है, लेकिन हम देख नहीं सकते। अब हम देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये लाइट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये लाइट एग्जिस्ट करती है, वहीं पर है। अल्लाह सुब्हाना व तआला मून की इस लाइट के बारे में जानते थे, और इसमें से कुछ लाइट मून की खुद की होती है, सारी लाइट मून की नहीं है इसमें से भी, लेकिन कुछ लाइट इसमें से मून की है। तो अगर कुरान डायरेक्टली ये कहता कि मून की खुद की कोई रोशनी नहीं होती, तो ये बात भी अनसाइंटिफिक हो जाती, क्योंकि मून की थोड़ी रोशनी खुद की भी होती है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दोनों को अलग अलग मेंशन कर दिया, इंडिकेटिंग मून की लाइट अलग है और सन की लाइट अलग है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। तो ये आयत भी अनसाइंटिफिक बिल्कुल नहीं है, मून की थोड़ी रोशनी खुद की भी होती है।